हेलो फ्रेंड्स, हम सब लगे हुए हैं अपने आप को बेटर करने में, इम्प्रूव करने में फॉर अ बेटर लाइफ। काफी तरीके भी फॉलो करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, कोर्सेज भी करते हैं, जिससे हम ग्रो कर सकें, प्रमोशन ले सकें, सैलरी और इनकम भी बढ़ा सकें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमने कुछ नया कोर्स किया, बुक्स पढ़ी, पता ही नहीं चला उससे कितना सीखा, टाइम और पैसा वसूल हुआ या नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या हमें स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। और मोस्टली इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते, तब इरिटेशन, डिससैटिस्फैक्शन सी फील होती है और तब लगता है पैसा और टाइम वेस्ट हो गया। कुछ चीजें जो कि फिजिकल होती हैं, जैसे बॉडी बनाना, रनिंग करना, वो थोड़े टाइम बाद पता लग जाती हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स हमारे बिहेवियर या सोच में होती है, जैसे गुस्सा कम करना, नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव करना, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना, अब इनका कोई फिजिकल मेजरमेंट तो है नहीं कि 2 किलो गुस्सा कम हो गया, 2 इंच नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव हो गई। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि पता कैसे लगे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो कितनी, क्या हमें कोई अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत है? बिकॉज इट्स नॉट ओनली एफर्ट्स, इट्स राइटली डायरेक्टेड एफर्ट्स गिव यू सक्सेस। क्योंकि सिर्फ मेहनत नहीं, सही मेहनत आपको सफलता देती है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है और इनके आंसर्स जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आंसर्स जो कि सिंपल और प्रैक्टिकल हों, क्योंकि लाइफ इज इन सिंपलिसिटी। इम्प्रूवमेंट्स और लर्निंग असेसमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, थर्ड पार्टी फीडबैक। हम किसी से भी, चाहे फैमिली से, फ्रेंड से या थर्ड पार्टी, किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमेशा ट्विस्ट होता है कि अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं करता तो एक गलत फीडबैक दे सकता है, जिससे आपकी डायरेक्शन, आपकी लर्निंग गलत हो सकती है। और दूसरा तरीका है जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे, सेल्फ फीडबैक। आपका अपना खुद का फीडबैक और असेसमेंट, और ये मोस्टली गलत नहीं हो सकती। आइए इसे थोड़ा समझते हैं, बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, ये जर्नी है जब आप कोई चीज सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे इस पे ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है। अगर आपको गोल सिलेक्ट करने में ही चैलेंज है तो प्लीज उसके लिए मेरी वीडियो फीलिंग स्टक इन लाइफ एंड व्हाई इवन स्मार्ट गोल्स आर गेटिंग फेल्ड, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज चेक करें। सेल्फ फीडबैक को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, बिफोर बिगिनिंग स्टेज या वी डोंट नो स्टेज। अगर अवेयरनेस की बात करें तो हमें पता ही नहीं कि हमने किस चीज की कमी है या किसे इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमएनसी में जॉब करते हैं, आपको काम करते करते गलती होती है, बहुत से डांट भी पड़ती है, लेकिन आपको यहाँ एहसास ही नहीं कि आपको ग्रो करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस आपका उस स्किल सेट पे या गलतियों पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। अगर मैं बात करूं फीलिंग्स की, इस स्टेज में आपको वरी होती है, अनसेटिस्फैक्शन होती है और थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड टाइप होता है, देखा जाएगा, हो जाएगा। और इस स्टेज में एफर्ट्स नहीं होते, कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं होता, सिर्फ वरी होती है और मोस्टली पीपल इसी स्टेज में रहते हैं। सोचिए, क्या आप भी इस कैटेगरी में आते हैं? आपको वरी है, डिससैटिस्फैक्शन है, बट चल रहा है टाइप का एटीट्यूड है। सेकंड स्टेज आती है बिगिनिंग स्टेज। इसे हम वी नो आफ्टर द इवेंट स्टेज भी कह सकते हैं। अगर हम बात करने अवेयरनेस की तो हमें पता होता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना है, मगर अभी वो गलती हमसे हो जाती है, कंट्रोल अभी उस पे आता ही नहीं, लेकिन अवेयरनेस होती है। कहते हैं ना, निकल जाता है, हो जाता है। हमको रियलाइज होता है इवेंट या किस्सा हो जाने के बाद। ऊपर वाले एग्जाम्पल ने बॉस से डांट पड़ी, हमें रियलाइज हुआ कि हमारी रिपोर्ट्स में इंग्लिश की गलतियां हैं, हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी है। हम कोशिश करते हैं बोलने की, लिखने की, लेकिन लिखने की और बोल जाने की काफी देर बाद हमें पता लगता है, ओहो ये बोल दिया, ओहो ये लिख दिया। इस स्टेज में हमें थोड़ी इरिटेशन होती है, खुद पे गुस्सा आता है, कहते हैं यार पता भी था फिर भी हो गया। यहाँ पर एफर्ट्स और फोकस करना पड़ता है, जो कि थोड़ी मेहनत का काम। अगर आप इस स्टेज में हैं तो मतलब है कि आपकी लर्निंग चालू है। और अगर स्ट्रेटजी या प्लानिंग की बात करें तो आपको फोकस बढ़ाने की जरूरत है किसी नई स्ट्रेटजी से, जो आपको बारी बारी याद दिलाए आपकी लर्निंग के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में, ताकि आपका फोकस और टेंशन बढ़ सके। आप सोचिए, कहाँ कहाँ आपको किसी चीज में इरिटेशन होती है और लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। थर्ड स्टेज होती है एडवांस स्टेज, वी नो इन बिटवीन स्टेज।
इस स्टेज ऑफ लर्निंग में आपको रियलाइजेशन होता है जब आप काम कर रहे होते हैं या उसके इमीडिएटली बाद। ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर आपने इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया है तो जब आप वो बात डिलीवर कर रहे होते हैं या इमीडिएटली जस्ट आफ्टर डिलीवरिंग, तब आपको लगता है कि काश ये बोल दूं या इसको इससे रिप्लेस कर देता। इस स्टेज में अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी होती है। आपके पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आता है कि आप उसको चाहें बाद में थोड़ा करेक्ट कर सकें। और यहाँ पर आपको मिसिंग आउट वाली फीलिंग होती है, यार बस होते होते रह गया, ऐसा भी कर देता। इस स्टेज में आपको रिजल्ट्स का स्वाद आना स्टार्ट हो जाता है और आपका एफर्ट या फोकस एंजॉय करना स्टार्ट करते हो ताकि आप इम्प्रूव कर सको। और जो स्ट्रेटजी या जो भी तरीका आप फॉलो कर रहे हो उसे करते रहो। सक्सेस बस 1 या 2 स्टेप दूर है। आप भी सोचिए, आपको भी कहाँ मिसिंग आउट की फीलिंग होती है, यार बस होते होते रह गया वाली फीलिंग होती है। फोर्थ और फाइनल स्टेज है वी नो इट इन एडवांस। ये वो स्टेज है जब आपको काफी अवेयरनेस हो चुकी होती है। इस स्टेज में आपको एडवांस में पता होता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो चुकी होती है, आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां नहीं करोगे, इम्प्रूव नहीं करोगे, बट आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्या मतलब है। इस स्टेज में आपका कंट्रोल काफी होता है और आप ऑलमोस्ट एक लेवल ऊपर उठ चुके होते हो। यहाँ आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली चलता है। यहाँ ऑलमोस्ट नील एफर्ट्स और नील स्ट्रेटजी चाहिए होती है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली बेटर होते चले जाते हो। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट कर ली है। आप जैसे जैसे कम्युनिकेशन करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस, आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी और आप उसे एंजॉय करना स्टार्ट करते। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इट्स नॉट ओनली एफर्ट्स, इट्स राइटली डायरेक्टेड एफर्ट्स गिव यू सक्सेस। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल, अगर आपको गुस्सा कम करना है। फर्स्ट स्टेज, आपको आइडिया ही नहीं होता कि आपकी लाइफ और रिलेशनशिप आपके गुस्से की वजह से सफर करते हैं, आप उससे इनकार कर देते हो। वी डोंट नो स्टेज। सेकंड स्टेज, वी नो इट लेटर। अब आपको पता लगना स्टार्ट होता है इवेंट के बाद कि आप गुस्सा करते हो और आप डिसाइड करते हो कि आप इम्प्रूव करोगे। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा लेट हो गया है, बाहर मत जाओ। आपने बोला आजकल सब लेट जाते हैं, आपको तो पता नहीं, आप पुराने जमाने के हो। थोड़ी देर में आपको रियलाइज होगा कि आपने मॉम को गलत बोला, जिससे रिलेशन हैम्पर हो। थर्ड स्टेज, वी नो इन बिटवीन स्टेज। जब हम अपनी मम्मी को बोल रहे होंगे या फिर जस्ट बोलने के बाद रियलाइज होगा कि गलत बोल दिया है और हम उस वक्त अपोलोजाइज करके थोड़ा ठीक कर सकते। फोर्थ स्टेज, वी नो इट इन एडवांस स्टेज। अब हमको पता है हमें गुस्सा नहीं करना, हमें गुस्से पे बेटर कंट्रोल है, गुस्सा हम पर कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट ये एक फोकस और अटेंशन का गेम है। जितना फोकस और अटेंशन देते हो उतना अवेयरनेस और कंट्रोल बढ़ेगा, और जितना ज्यादा अटेंशन और फोकस होगा टाइम उतना कम लगेगा। फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं कि लर्निंग और इम्प्रूवमेंट में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्ट सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को, पेरेंट्स को और बच्चे के फ्यूचर पे बहुत आगे तक लेके जाएगा। अगर मैं ऊपर कहे गए पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो विजन ज्ञान समरी इस प्रकार है। लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज, बिफोर बिगिनिंग स्टेज, इसे वी डोंट नो स्टेज भी कहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम और मिस्टेक क्या है। सेकंड स्टेज, बिगिनिंग स्टेज, वी नो पोस्ट इवेंट। जब सारा कुछ हो जाता है उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। थर्ड स्टेज, नोइंग इन बिटवीन स्टेज। इस स्टेज में जब हम काम कर रहे होते हैं और जस्ट काम खत्म होता है तब हम रियलाइज होता है और हम उसे थोड़ा ठीक कर सकते। फाइनल स्टेज, यहाँ पर हमें सब कुछ एडवांस में पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली एफर्ट्स, इट्स राइटली डायरेक्टेड एफर्ट्स दैट गिव यू सक्सेस। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी लाने में सपोर्ट करेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।